मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करते हैं अपना जो चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने, मोशन इज स्ट्रेट लाइन। इसका एक लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए अपन देखते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। होता क्या है एक्चुअली में, जब अपन बात कर रहे हैं कि मोशन की, तो अपने को दो पॉइंट अपन लेके चल रहे थे हर बार, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर अगर अपन इस तरह लें, दोनों को अपन अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। माना अपने पास इनिशियल पॉइंट है अपना ए और फाइनल पॉइंट है अपना क्या, बी। ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ, उसने स्टार्टिंग के 10 किलोमीटर 15 मिनट में कवर किया, ठीक है। फिर उसके बाद अगले 10 किलोमीटर फिर उसने 15 मिनट में कवर किया। सिमिलरली अगले 10 किलोमीटर उसने 15 मिनट में कवर किया, और लास्ट के 10 किलोमीटर भी उसने कितना कवर किया, 15 मिनट में कवर किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए से लेके बी तक अपन जब जा रहे हैं, तो जो बीच में जहाँ जहाँ उसने ब्रेक लिया, उन कंडीशन में अपन ने देखा कि इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या की गई है, कवर की गई है। तो वो मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time is known as uniform motion। यहाँ पर अपनी मोशन क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसने जहाँ जहाँ इसने इंटरवल लिया, वो हर इंटरवल कितने किलोमीटर के बाद लिया है, 10 किलोमीटर के बाद लिया है। और हर 10 किलोमीटर को कवर करने में इसको कितना टाइम लगा है, 15 मिनट लगा। तो इस तरह की मोशन क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या हो गया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। अब अपन सिमिलरली दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, वो अपना क्या है, नॉन यूनिफॉर्म की। जब अपन बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म की, तो वही अपना सेम अपन लेते हैं कि ए पॉइंट है इनिशियल पॉइंट, और अपना बी पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट है। ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इसने स्टार्टिंग के 10 किलोमीटर इसने कवर किए कितने, 20 मिनट में, ठीक है। फिर इसने अगले 10 किलोमीटर किसमें कवर किए, 15 मिनट में, ठीक है। फिर इसने अगले 5 किलोमीटर कवर किए 15 मिनट में, और लास्ट में इसने 10 किलोमीटर कवर किया 10 मिनट में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस भी अपनी क्या हो रही है, पर्टिकुलरली चेंज हो रही है, और यहाँ पे इसका टाइम टेकन भी क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली चेंज होता जा रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट travels non-equal distance in non-equal interval of time is known as यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाता है वो, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये है अपना छोटा सा टॉपिक, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक चैप्टर अपना जो अगला रहेगा, उसका एक पहला पॉइंट अगर अपन मान के चलें, वो आता है एक अपना जो अपन ने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा था, उसी का एक सिमिलर टॉपिक है। वो क्या है अपना, वो है सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर मोशन। होता क्या कि किसी एक सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर, किसी ऑब्जेक्ट के एक सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पर उस ऑब्जेक्ट द्वारा कवर किया गया पाथ, वो क्या कहलाता है? सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? वो सर्कुलर मोशन को। यहाँ पर एक्चुअली में क्या होता है कि एक अपन एग्जांपल अगर ले कि अपन जैसे एक बार अंगुली पे अपन एक धागा बांध के एक पत्थर बांधते हैं और उसको अपन लगातार रोटेट कराते हैं, वो रोटेशन कौन सा मोशन कहलाता है? वो रोटेशन कहलाता है अपना सर्कुलर मोशन। एक्चुअल में क्या हो गया, जो धागे की लंबाई है वो लेंथ हमेशा क्या रहेगी? अपनी अंगुली का सेंटर पॉइंट यहाँ से मान लें और यहाँ पे अपना स्टोन अगर अपन मान लें तो वो जो अपन स्टार्स को रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो जो अपना धागा है जो अपन लेंगे उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। और जब उसको अपन मूवमेंट कराना स्टार्ट करते हैं तो वो जिस पाथ को कवर कर रहा है वो पाथ अपना कौन सा पाथ है? एक रोटेशनल पाथ है। और इस रोटेशनल पाथ पर जब मूवमेंट कर रहा है तो वो मोशन क्या कहलाती है? सर्कुलर मोशन कहलाती है। और इस सर्कुलर मोशन के ड्यूरेशन में उसके द्वारा अगर अपन बोलें कि उसने टोटल कितना पाथ कवर किया, उसका टोटल पाथ हमेशा कितना आएगा? वो बराबर होगा किसके? इसके सर्कमफ्रेंस के। और सर्कमफ्रेंस कितना आता है? 2πr। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लग जाती है। वो कंडीशन क्या है कि हमने डिस्प्लेसमेंट नाम की एक चीज पढ़ी थी जिसमें अपन ने क्या देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट के फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें ऑब्जेक्ट स्टार्ट भी कहाँ से हो रहा है? ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, रोटेट होना स्टार्ट हुआ और वापस कहाँ पे आ गया? ए पॉइंट पर ही आ गया। तो यानी इसका इनिशियल पॉइंट भी ए पॉइंट पे ही है, फाइनल पॉइंट भी क्या है? ए पॉइंट पर है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जो ऑब्जेक्ट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज कितना रहेगा? 0 क्या रहेगा। लेकिन जब अपन बात करेंगे इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि यहाँ पे लगातार क्या चेंज होता जा रहा है? एंगल क्या हो रहा है? लगातार यहाँ पे वेरी कर रहा है। तो जब एंगल लगातार वेरी करते जा रहा है तो यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज रिमेन कितना? 0। किसके लिए? एज ए सर्कुलर मोशन के लिए। बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या करेगा? यहाँ पे वेरी करेगा। इसका अपने एक एग्जांपल ले सकते हैं, जो अपने वॉच है, घड़ी अपने जो चलती है, वो घड़ी के अंदर चलने वाली जो सुई है वो सुई 12 से स्टार्ट होकर वापस कहाँ आती है? 12 पर ही आती है। जब वो 12 से स्टार्ट होकर वापस 12 पे आ रही है तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज कितना रहेगा? 0 रहेगा। लेकिन उसका एंगल अगर अपन देखें वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगातार क्या करता जा रहा है? वेरी करता जा रहा है। ये था अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। अपन अब आगे डिस्कस करेंगे। 12th क्लास का एक चैप्टर रहेगा जिसका नाम रहेगा अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।